नई नई शादी, हाथों में हल्दी, घर में खुशियां। और एक रात वही लड़का कहने लगा, मुझे मत ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। शंकर राव सच्ची घटना पर आधारित 1988 की बात है। इंदौर का लाल बाग इलाका आज जैसा नहीं था। तंग गलियां, पुराने घर और पास से गुजरती एक रेलवे लाइन, जिसके बारे में लोग कहते थे कि दिन में वो रास्ता है लेकिन रात में कोई रुकता नहीं। इसी इलाके में रहते थे शंकर राव, सीधे साधे दुकानदार। गली के कोने पर बैठकर अंडे बेचते थे। घर छोटा था लेकिन सुकून से भरा हुआ। उनका इकलौता बेटा था, राज। कुछ ही दिन पहले राज की शादी हुई थी। घर में नई बहू आई थी, नीरा। अभी तक उसके हाथों पर हल्दी का रंग गाढ़ा था, पैरों में महावर सूखा भी नहीं था। नई नई दुल्हन थी। शर्म, डर और खुशी तीनों एक साथ उसकी आंखों में दिखते थे। घर में अभी भी शादी की बातें हो रही थीं। लोग आ जा रहे थे। हंसी थी, रोशनी थी। किसी ने नहीं सोचा था कि यह रोशनी इतनी जल्दी बुझ जाएगी। उस दिन शंकर राव दुकान पर खुद गए थे। आमतौर पर वो देर नहीं करते थे। शाम ढली, अंधेरा बढ़ा, रात हो गई, लेकिन शंकर राव वापस नहीं आए। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ती रहीं। घर में बेचैनी फैलने लगी। नीरा बार बार दरवाजे की ओर देख रही थी। नई दुल्हन थी, अभी सब कुछ नया नया था। मन घबराने लगा। राज ने मां से कहा, मां, बहुत देर हो गई है, मैं पापा को ढूंढने जाता हूं। मां घबरा गई। उसने राज का हाथ पकड़ लिया। नहीं बेटा, नई नई शादी हुई है, तेरे हाथों में अभी भी हल्दी लगी है। रात ठीक नहीं है, सुबह देखेंगे। लेकिन राज के चेहरे पर अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे अंदर से धक्का दे रहा हो। वो मां की बात नहीं माना और घर से निकल गया। राज को दुकान की तरफ जाना था, लेकिन उसके कदम उधर नहीं गए। वो चलते चलते रेलवे लाइन की तरफ पहुंच गया। उसी दिन उसी रेलवे लाइन पर दिन में एक आदमी ट्रेन से कट कर मरा था। शव हटा दिया गया था, खून धो दिया गया था, लेकिन वहां की मिट्टी अजीब सी भारी लगती थी। रात करीब 12 बजे राज रेलवे लाइन के पास खड़ा था। हवा अचानक ठंडी नहीं, भारी हो गई। राज को लगा जैसे किसी ने पीछे से उसके कान के पास सांस ली हो। वो पलटा, कोई नहीं था। और बस उसके बाद राज को कुछ याद नहीं। काफी देर बाद राज घर लौटा। मां ने उसे देखा और चैन की सांस ली, लेकिन नीरा पीछे हट गई। राज की आंखें सामान्य नहीं थीं, बहुत बड़ी, बिना पलक झपकाए। वो चुपचाप खड़ा रहा, फिर अचानक बिना वजह हंसने लगा। उसकी चाल अजीब थी, हाथों की उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी मुड़ रही थीं। नीरा ने धीमे से कहा, ये राज नहीं लग रहा। उस रात राज ने खाना नहीं खाया, बस कोने में बैठा रहा। आधी रात को वो अचानक उठा और बोला, लाइन बुला रही है। नीरा कांप गई। अगले 2 दिन राज का व्यवहार और बिगड़ गया। कभी वो दीवारों से बातें करता, कभी जमीन पर बैठकर हंसता, कभी अचानक रेलवे लाइन की तरफ भागने लगता। तीसरी रात वो पूरी ताकत से घर से बाहर भागा। 4 लोग मिलकर उसे पकड़ पाए। उसकी ताकत सामान्य इंसान जैसी नहीं थी। आखिरकार लोगों ने उसके हाथ ठेले से बांध दिए और जंजीर लगा दी। राज छटपटाने लगा और तभी उसके मुंह से निकला, मुझे मत ले जाओ, मैं मरना नहीं चाहता। आवाज राज की नहीं लग रही थी। राज के जीजाजी को बुलाया गया। उन्होंने बिना देर किए कहा, इसे काली माता के मंदिर ले चलो। रात का सन्नाटा। 4 लोग ठेले को धकेलते हुए मंदिर की ओर चले। राज जंजीरों में जकड़ा बार बार बोलता रहा, लाइन के पास मत ले जाना, मैं मरना नहीं चाहता। मंदिर में रात भर पूजा चली। घंटियां बजती रहीं, धूप और अगरबत्ती जलती रही। राज जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आवाज बदल गई। सुबह के करीब पंडित ने कहा, इस पर काला साया है। जो मरा था वो वजह नहीं था, रेलवे लाइन बस दरवाजा थी। सुबह पूजा के बाद राज बेहोश हो गया। जब होश आया वो सामान्य था। नीरा रो पड़ी। मां ने माथा चूमा। राज आज जिंदा है, सामान्य है, खुश है, लेकिन एक बात वो आज भी नहीं करता। सूरज ढलने के बाद वो रेलवे लाइन के पास नहीं जाता। लालबाग के पुराने लोग आज भी कहते हैं, कुछ जगह रास्ता नहीं होती,
वो इंतजार करती हैं और अगर कोई गलत वक्त गलत जगह पहुंच जाए तो वो अकेला वापस नहीं आता।